हाय साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं देशराज राणावत। आज मैं अपनी इस ऑडियो मैसेज के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सफलता का पैमाना क्या है। साथियों एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिव खेड़ा। उन्होंने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो साथियों, सच्ची सफलता इस एहसास से माफी जाती है कि आप जानते हैं कि आपने सही काम सही ढंग से पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हमारा ओहदा क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने किन मुसीबतों का सामना करके उसे पाया है। जिंदगी में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं। हम दूसरों के साथ कोई हमारा कंपटीशन नहीं है, बल्कि हमारी सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में क्या कर रहे हैं। सफल व्यक्ति साथियों खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपने काम में ही सुधार लाकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लगातार साथियों तरक्की करते रहते हैं। सफलता साथियों इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। गिरकर बार बार उठने की ताकत को ही सफलता का रास्ता बनाते हैं साथियों। और साथियों, हर सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी असफलता की कहानी भी होती है। असफलता ही साथियों सफलता का रास्ता दिखाती है। एक बहुत बड़े मशहूर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप असफलता की दर को दुगनी कर दीजिए। अगर आप इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सभी सफलता की कहानियां बड़ी असफलता की कहानियां भी होती हैं, लेकिन लोग क्या है ना, असफलताओं को नहीं देखते। वे सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखते हैं और वे कहते हैं कि यह तो बहुत किस्मत वाला है, बहुत लकी है, ये सफल हो गया, यह सही जगह पर सही वक्त पर रहा होगा। साथियों, मैं आपको एक आदमी की जिंदगी की कहानी सुनाना चाहूंगा। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हो गया, फिर 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हार गया, 24 साल की उम्र में फिर से वह व्यापार में असफल हुआ और 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में उसने अपना मानसिक संतुलन मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उसको, और 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया और 45 साल की उम्र में वो एक सीनेट का चुनाव हार गया और 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में वह नाकामयाब रहा। फिर 49 साल की उम्र में उसने सीनेट का चुनाव फिर हार गया और 52 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बना अमेरिका का। साथियों, कौन था वह व्यक्ति? वह व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन को आप सब जानते हैं, तो क्या आप उन्हें असफल कहेंगे? वे हार कर बैठ सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार एक पल की बाधा थी, कोई उसका अंत नहीं है। तो साथियों, इसीलिए आपने अभी जो भी अपना लेवल लेने के लिए आपने सोचा है, अगर आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हार कर नहीं बैठना है, क्योंकि आप अचीवर तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने ये सोच लिया था कि मैं ये लेवल लूंगा। उसी दिन आप अचीवर हैं और उसी दिन से अचीवर आप बन गए। वो तो तारीख और डेट है कि वो आपको कब आएगी। तो आप अपने को अचीवर्स मान के चलें, क्योंकि साथियों देखिए, सफलता है ना, असफलता से ही आती है। तो आप अगर हर सफल व्यक्ति की कहानी सुनेंगे तो उसके पीछे आपको यही राज मिलेगा। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 1000 बार असफलता का सामना किया था और 40 साल की उम्र में जो क्या कहते हैं हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गए थे। और साथियों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जिंदगी में असफलताएं तो मिलेंगे ही, और एक असफलता सफलता के लिए एक ड्राइवरिंग फोर्स भी बन सकती है।